हाँ, तो आज बताने वाले हैं आपको स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। किसके लिए? BRITTLE, भंगुर पदार्थ, अंगूर नहीं, भंगुर पदार्थ। ओके। तो ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं जो आप लोग जानते हैं, चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, तुरंत ही टूट जाते हैं, ना तो उसमें खिंचाव होता है। अगर हम उस पर लोड लगाते हैं तो चटक कर टूट जाते हैं तुरंत ही। ना ही उसमें वो क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट होती है, ना यील्ड पॉइंट होता है। समझ लीजिए भंगुर पदार्थ, एक पदार्थ से आप लोग कांच को ले सकते हैं, तुरंत वो टूट जाता है या चटक जाता है। ठीक, तो ब्रिटल मटेरियल्स भंगुर पदार्थ आप लोग समझते होंगे। तो इसका भी आपको पढ़ना है स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो को बहुत लंबा हम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसकी जो पिछली वीडियो आई थी स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम थी, जो कि थी MS यानी माइल्ड स्टील के लिए, काफ़ी लंबा हो चुका था। लंबा होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें अलग अलग ए से लेकर F तक पॉइंट थे। इसमें तो कोई पॉइंट भी नहीं रहेगा, एक ही पॉइंट पर ही टूट जाता है, तो ये छोटा होगा। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी रुकावट के। आप लोग सब्सक्राइब तो किए ही होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। और बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो प्रोवाइड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स एंड मास, जिसे बोल सकते हैं आप लोग। स्ट्रक्चर मैकेनिक्स यानी ये सिविल स्टूडेंट, एंड मास जो है वो मैकेनिकल स्टूडेंट। तो सब में एक कॉमन है। और बात करें अगर हम माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम, तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। सॉरी, हर साल नहीं, पिछले 3 साल से पूछा जा रहा है। अभी जस्ट पिछले साल यानी 2019 में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया था माइल्ड स्टील के लिए। तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर मास एंड स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चैनल पर विजिट जरूर करते रहें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहें। सभी सब्जेक्ट की हमने PDF प्रोवाइड करा दिया है। PDF जिन लोगों को भी नहीं मिला है, तो कृपया करके वे लोग अभी इसके जितने भी पीछे की वीडियोज आई हैं उसमें हमने एक नंबर प्रोवाइड किया है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि ऑफ़र जो है आपका समाप्त होने वाला है। ओनली 10 अक्टूबर तक ही आपको हम PDF प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि बिना किसी देरी के सभी सब्जेक्ट का PDF जल्दी से प्राप्त कर लें। कॉलेज कब खुलेगा कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन स्टडी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो लिया ही जाएगा। सिलेबस, बात करें सिलेबस कम करने की, तो सिलेबस कम करने पर भी अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है। तो चलिए उधर की बातों को छोड़ते हैं। जिनको लेना होगा वो लोग तो अब तक व्हाट्सअप मैसेज कर ही चुके होंगे और उनको PDF मिल भी चुका होगा। जिनको भी नहीं मिला होगा, अगर वो लोग व्हाट्सअप मैसेज किए होंगे तो एक बार फिर से कर देंगे कि सर हमें ये सब्जेक्ट नहीं मिला। तो देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, इसको तो हम समझा ही देंगे, लेकिन इसके पहले आपको पिछला ध्यान में देना पड़ेगा। जो आपका माइल्ड स्टील के लिए था उसमें आपका प्रोपोर्शनल लिमिट होता था, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड, लोअर अल्टीमेट, सब होता था। किसमें? उसमें मतलब माइल्ड स्टील के लिए जो स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम बनाया गया था, यानी डक्टाइल मटेरियल के लिए जो बना था। इसमें क्या है? ये हो गया आपका स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन। ठीक, ये हो गया आपका स्ट्रेस, ये हो गया आपका स्ट्रेन। अब उसमें भी क्या था, उसमें पहले जाता था तो A पॉइंट तक जाता था, स्ट्रेट लाइन जाती थी, यहाँ हुक्स लॉ का पालन किया जाता था। और फिर थोड़ा और आगे जाता था, पॉइंट B आती थी, यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हुक्स लॉ का पालन करते थे। हुक्स लॉ क्या कहता था? विद इन इलास्टिक लिमिट, जो आपकी मटेरियल है अगर उस पर हम फोर्स लगाए हैं और वह प्रत्यास्थ सीमा के अंदर है, तो फोर्स हटाने पर वह अपने अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता था। ठीक, बट ऐसा इसमें नहीं होने वाला है ब्रिटल मटेरियल में, क्योंकि इसमें ना तो आपका इलास्टिक लिमिट होगी, ना आपकी इसमें प्रत्यास्थ सीमा होगी, ना तो समानुपाती सीमा होगी, ना यील्ड पॉइंट होगा, ना अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होगा। इसमें कुछ भी नहीं होगा। अगर इसमें लोड अगर हम अधिक लगाएंगे
तो वह तुरंत ही टूट जाएगा। यानी ये सब मान लीजिए इसमें क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। ये सब मान लीजिए इसमें होता ही नहीं है। जैसा कि आप लोगों का होता है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का नाम आपने सुना होगा। जिसे आप लोग बोल सकते हैं ढलवा लोहा। क्या बोलते हैं? ढलवा लोहा। ये भी आपका एक ब्रिटल मटेरियल होता है। पहले कुछ समझ लीजिए, उसके बाद डायग्राम तो बहुत सिंपल है, बना लेंगे। ये भी आपका एक ढलवा लोहा होता है, यानी अर्थात कम लंबाई पर ही या कम बढ़ने पर ही यह क्या हो जाता है, टूट जाता है। ज़रा सा अगर उस पर हम फोर्स लगाएं, ज़रा सा अगर उसमें टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो वह कम ही तनाव पर, यानी थोड़ा सा भी नहीं बढ़ेगा, तुरंत वह टूट जाता है। और बोलते हैं जो इसकी प्रत्यास्था सीमा होती है कास्ट आयरन की, वह भी बहुत कम होती है, यानी लगभग शून्य के बराबर होता है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे हम बोलते हैं हमारा नोट्स कैसे बनेगा, तो देखिए जो हम बोलते हैं ना, अब टॉपिक उसमें से आपको ढूंढना है कि आप वो लोग लिखेंगे क्या, क्या चीज़ लिखने वाली है, क्या चीज़ नहीं लिखने वाली है। तो जैसे ढलवा लोहा की बात कर रहे हैं कि यह एक भंगुर पदार्थ होता है, कम लंबाई बढ़ने पर या कम तनाव प्रतिबल पर यह टूट जाता है, और इसकी प्रत्यास्था सीमा भी बहुत कम होती है, यानी लगभग शून्य के बराबर होती है। और जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनमें यील्ड पॉइंट भी नहीं होता है, उनकी कोई प्रत्यास्था सीमा भी नहीं होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट भी नहीं होती है। हाँ, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी इसमें नहीं पाया जाता। ठीक, ओके, हो गया। बहुत कुछ है इसमें, है नहीं, यही सब लिख दीजिएगा। और इसके एग्जांपल में आप लोग आ सकते हैं ब्रिटल मटेरियल में, जैसे शीशा हो जाता है, कंक्रीट हो जाता है। ये लोग जो होते हैं बहुत कम तनाव प्रतिबल यानी बहुत कम टेंसाइल स्ट्रेस पर ही टूट जाते हैं। और इनका जो कर्व बनता है वो देख लीजिए कैसा कर्व बना है, एकदम जैसे सिंपल कर्व बनता है ना, जो असली कर्व जिसे आप बोलते हैं वही तो असली कर्व बनता है। और हुक्स लॉ में क्या होता था, जो हुक्स लॉ का फार्मूला होता था सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू कैपिटल ई, इसका कर्व आप लोग जानते थे डायरेक्ट इंक्लाइंड बनता था, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं है। तो यहाँ हुक्स लॉ का भी शायद फॉलो नहीं हो रहा है, इसका भी पालन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं। ड्रा क्या करना है, ड्रा किया ही गया है, बस आपको कर लेना है इसे, मतलब अपने कॉपी में ड्रा कर लेना है इसको बस, और कुछ कर लेना नहीं है। तो ये हो गया स्ट्रेस, ये हो गया स्ट्रेन, ये हो गया मान लीजिए कोई पॉइंट ओ, ये आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने बना दिया एक मटेरियल, इस पर कोई जब फोर्स लगाया और इधर भी जब फोर्स लगाया, समझाने के लिए बोल रहे हैं, अब आप लोगों के ऊपर है क्या समझेंगे या क्या नहीं समझेंगे। देखिए आप लोग सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और सपोर्ट आप लोग करते रहिए, आप लोगों का भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए हम रेगुलर वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करते रहते हैं। जब आप लोग व्यूज़ लाते हैं हमारे वीडियोज़ पे, हमारे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, तो हमारा मनोबल और बढ़ता है, तो और जल्दी जल्दी हम वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो बस इतना ही फ़र्क है, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो देखिए ये हो गया वो पॉइंट है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो मान लीजिए यही कोई मटेरियल है जिस पे जब फोर्स हमने लगाकर इसको खींचना प्रारंभ किया, तो जैसे ही मान लीजिए क्या है, आपका ब्रिटल मटेरियल है, भंगुर पदार्थ है। ठीक, भंगुर पदार्थ है। अब इस पर हम लोड या फोर्स अगर इसको हम लगा कर इसको खींचने का प्रयास कर रहे हैं, अगर इसको हम खींचने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से हो से चलना 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 माने खींचते 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 आएगा, बस तुरंत ही यह ज़्यादा फोर्स ना लेकर, बहुत अधिक या न बढ़कर डायरेक्ट ही आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पर फ्रैक्चर। क्या हो जाएगा, यानी यह टूट जाएगा। अब इतना आप लोग कहेंगे कि यहाँ से कर्व यहाँ यहाँ तक पहुँचा कैसे, अब मान लीजिए तुरंत तो टूटेगा नहीं, कुछ तो उसमें ज़रूर होता है, नहीं नगण्य के बराबर, लेकिन आप लोग उसे मान लेते हैं कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन उसमें विकृत कुछ न कुछ हुआ ज़रूर है। आप लोगों को ये मान लेना है कि कुछ विकृत हुआ है, इसलिए बढ़ते बढ़ते इस कर्व के लास्ट सिरे पर जाकर यह फ्रैक्चर हुआ है, यानी फेल हो गया, यानी यह टूट गया है। बस यहीं पर समाप्त हो गया, मटेरियल टूट गया तो समाप्त हो गया, ख़त्म काम,
ख़त्म कहानी इसकी। ठीक, अब इस मटेरियल का काम यहाँ से स्टार्ट होकर तमाम हो गया, इसका काम हो गया समाप्त। फोर्स हमने लगाया, लोड लगा कर, तो ज्यों ही खींचा मटेरियल को, थोड़ा सा भी इसमें स्ट्रेन नहीं उत्पन्न हुआ होगा, यानी नगड़ के बराबर स्ट्रेन उत्पन्न हुआ होगा, तुरंत यह फ्रैक्चर कर गया, यानी यह टूट गया। और बात करें जैसे ढलवा लोहा हो गया, और कुछ एलॉय स्टील होते हैं, एल्युमिनियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इससे जो कुछ हल्की पदार्थें होती हैं, इनमें प्रोपोर्शनल लिमिट जो होता है वह होता ही नहीं है, यानी यह तुरंत ये सब टूट जाते हैं। मतलब कुछ भी इसमें थोड़ा सा भी खिंचाव नहीं होता, टेंसाइल फोर्स भी नहीं होता इसमें, और इन भंगुर पदार्थों का जो कोई यील्ड पॉइंट भी नहीं होता। ठीक, और हाँ, तनाव की स्थिति में सुनिएगा, जो ढलवा लोहा होता है उसका अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस जो होता है, यानी अंतिम प्रतिबल जो होता है, वह तनाव की स्थिति में, ये सब इसमें लिख दीजिएगा, डिफाइन कर लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा कि जो ढलवा लोहा होता है उसका अल्टीमेट स्ट्रेस तनाव की स्थिति में 70.2 से 210 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, इसमें ज़रूर लिखिएगा। समझ लीजिए ढलवा लोहा के लिए डायग्राम बनाया गया। ढलवा लोहा यानी भंगुर पदार्थ, तो ढलवा लोहा का इतना होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, कब? जब तनाव की स्थिति में वह होता है। और इसी तनाव की स्थिति में जब ढलवा लोहा की अल्टीमेट स्ट्रेस 70.2 से 210 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, तो इस कंडीशन में जो विकृति होती है वह लगभग होती है 1/400 के बराबर इसकी विकृति होती है, और इसकी कोई यूनिट होती नहीं विकृति की, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसी तनाव में इसका जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वह भी स्ट्रेस के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। और इसका एंग मापांक यानी कैपिटल ई क्या होता है, उसी कंडीशन में इसका कैपिटल ई होता है 162 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है। बस काम समाप्त हो गया, छोटा सा वीडियो था, समझ में भी आया होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहिए। जिनको भी पीडीएफ चाहिए एक बार फिर से कह रहे हैं, अच्छा चलिए नंबर हम प्रोवाइड कर ही देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, अस्थिल अस्थिल मतलब टाइम निकाल कर नोट कर लीजिएगा। लैंग्वेज है थोड़ा बोल देते हैं, आप लोग समझते भी होंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और पीडीएफ के लिए एक बार फिर से इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अपने सभी फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत छोटा वीडियो था। अब तक आप लोग बोर होते हो गए होंगे 30-30 मिनट का वीडियो देखते देखते, लेकिन क्या करें, टॉपिक ही ऐसा आ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, स्टडी करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछा करें। धन्यवाद।